नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। समाज सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। जब आप समाज में किसी की सेवा करते हैं तो सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं होता है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी और पटना के वार्ड नंबर 62 के वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि उमेश मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले DTV भारत में। धन्यवाद। समाज सेवी हैं आप, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। हम जरा आपसे जानना चाहेंगे जो कार्य आपने किए हैं, क्योंकि समाज सेवा लोग करते तो हैं लेकिन जो दिल से कार्य करता है वही धरातल पर दिखता है। आप जो कार्य करते हैं, समाज सेवा कार्य करते हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं। आप कितने सालों से इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो 2021 की विदाई और 2022 का आगमन के लिए तमाम देशवासियों, बिहार वासियों, पटना वासियों, पटना साहिब वासियों एवं हमारे वार्ड 62 की सम्मानित नागरिकगण, मैं सभी को अपनी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो वार्ड नंबर 62 है उसी में हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म स्थल है और उस प्रकाश पर्व में भी जितने भी देश विदेश से हमारे श्रद्धालु आएंगे, मैं सभी को वार्ड नंबर 62 में दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं यह कार्य लगभग विगत 18 वर्ष से करता आ रहा हूं। पहले छोटी छोटी जो गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ साधन का कमी रहता था, छोटा छोटा वस्तु से ही उनके साधन को मैंने अपनी कोशिश, अपनी कमाई से उनको पूरा किया। धीरे धीरे मेरी लालसा बढ़ते गई, मेरा कुछ इनकम बढ़ता गया। मैंने एक प्रण ठान लिया था कि मैं जो भी कमाऊंगा उसका 10% गरीब के भला के लिए ज़रूर करूंगा। और वहीं से मेरा कार्यक्रम समाज सेवा का शुरू हुआ और आज भव्य रूप से जो भी कार्यक्रम करते हैं पूरे पटना साहिब की जनता देखते हैं और दिल से आशीर्वाद भी देते हैं। उमेश जी, जब आपने समाज सेवा शुरू की होगी, क्योंकि हम जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं बाधाएं शुरुआत में आती हैं, बाधाएं ज़रूर आती हैं, लेकिन उसको जो पार कर जाता है वही बाजीगर बन जाता है। तो जो बाधाएं कभी आपकी आई होंगी उसको किस तरीके से आपने फेस किया? कितना चैलेंजिंग रहा था शुरुआत में जब आपने समाज सेवा करना शुरू किया? देखिए, शुरू हम लोग जब भी कोई नेक काम, जो भी अच्छा काम करते थे तो उसका अच्छा काम का लोग खामियां, उसका जो भी कमी है लोग ज़रूर उजागर करता है। और मैं कहीं पीछे पलट के देखा नहीं। मैं जो भी हुआ मैं आगे देखता रहा, आगे चलता रहा और आगे की ओर सोचता रहा। यही कारण है कि आज जो भी सफलता हासिल किए हैं वो अपने मेहनत पे किए हुए हैं और ईश्वर का देन है कि जिसमें भी जो चीज़ हमने दिल से करना चाहा, रास्ता साफ हमको दिखता गया, आगे बढ़ता गया। ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल। आपने बताया कि 17-18 साल हो गए समाज सेवा करते हुए आपको। जब आपने शुरुआत की थी उमेश जी, और अब 2021 जब जा रहा है, नया साल आने वाला है, इन 17-16 वर्षों में क्या कुछ बदलाव आपने अपने भीतर देखा हो जो आपने समाज सेवा करते हुए किया है? हाँ, बदलाव तो बिल्कुल आया है। पहले था कि बिजनेस ज़्यादा करते थे और समाज के प्रति थोड़ा कम रुचि रखते थे, लेकिन जब सामाजिक कार्य में मतलब रुचि होने लगा, लोग दूर दूर तक जानने लगे, लोग हमें हर कार्यक्रम में बुलाने लगे, दिल से रुचि बढ़ता गया और आगे मैं हर काम को बढ़ चढ़ के करता हूँ। चाहे वो हिंदू का पर्व हो, मुस्लिम का पर्व हो, सिख का पर्व हो, ईसाई का पर्व हो, हर पर्व में कहीं ना कहीं मेरा योगदान जरूर रहता है और हर्षा रखता है। जितना भी हमसे बनता है, जो भी हमसे बनता है, मैं अपने वार्ड 62 की जनता के सहयोग लेता हूं और मेरे पूरे वार्ड 62 की जनता दिल से गले से लगाते हैं और सहयोग भी करते हैं। आज तक जिस भी व्यक्ति के पास मैंने गया हूं कि आज मेरा ये कार्यक्रम में आपको आना है, वो तहे दिल से लोग आते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते हैं, साथ देते हैं। उमेश जी, आपसे एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे इसका जवाब। समाज सेवा हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन कभी कभी जीवन में किसी की कुछ ऐसी घटना घटित होती है, तभी इंसान का मन करता है कि हम समाज में जाके सेवा करें, गरीबों की सेवा करें। आपके जीवन में उस वक्त जब आपने शुरुआत की थी समाज सेवा करने की, 15, 16, 17 साल पहले, उस वक्त क्या ख्याल आपके मन में आए कि मुझे
समाज में लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि अगर आप इस चीज को करने जाएंगे, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा कार्य क्षेत्र, लोग आजकल कार्य ऐसे करते हैं कि मुझे इनकम मिले, मैं ऐसा काम करूं मुझे पैसे मिले, लेकिन समाज सेवा में कोई पैसा नहीं, इसमें आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है लोगों का, और सब नहीं कर पाता है। क्या ऐसी एक परिकल्पना आपके अंदर जगी थी इसको शुरुआत करने से पहले? सबसे पहले जब मेरे पापा जी जिंदा थे, मैं बहुत अच्छा खासा परिवार से बिलोंग करता था, अच्छा खासा मेरी ज़िंदगी चल रही थी। इनकेस मेरे 14 साल की उम्र में वो डेथ कर गए, और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई और हम पर आ गया। मैं उसी समय कॉलेज लाइफ में था। मैंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ करके, चूँकि कोई भी गार्जियन घर का अगर चला जाता है तो वह घर 20 साल पीछे चला जाता है, क्योंकि हम लोग को पूरा अनुभव नहीं था। जब हमने मार्केट में, बाज़ार में निकले, बहुत सा रुकावट आई। जो अपने थे वह भी देख के इग्नोर करते थे। उन्होंने भी साथ छोड़ दिया? हाँ, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। जो बहुत पापा के समय में बहुत करीबी रहते थे, वो भी साथ छोड़ दिए कि अब ये इसके पास कुछ नहीं है। और कुछ किस्मत का खेल था कि मैंने बहुत पीछे चला गया। उसके बाद मतलब कि समझिए कि भाई भाई में आपस में हम लोग बट भी गए, जो कि हर कोई बटते हैं। और उसके बाद लोग, चूँकि मोहल्ला जहाँ पे रहता है तो लोग चाहता है कि इसको आगे बढ़ते हुए कैसे रोकें। उन्होंने कुछ रुद्ध किया, रोका, लेकिन खैर अगर आपका मन साफ है, दिल साफ है, कोई काम रुकता नहीं है। मैंने फिर से नया ज़िंदगी 20 साल पहले के पटल से शुरुआत किया। और उस समय चूँकि गरीबी मैंने बहुत करीबी से देखा हूँ। एक समय था कि बहुत अच्छे से जी रहे थे, और एक ऐसा ही मेरे पास वक्त आया कि जब मैं 15-15 दिन मेरे घर पे मतलब कि मार भात बनता था और हम लोग खाते थे, लेकिन दिल से एक ही शब्द हमेशा रखें। वो मेरे पापा भी कह गए थे, बेटा इंसानियत का रोटी सबसे बड़ा रोटी होता है। कभी भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करना जो कि तुम्हारे परिवार में या किसी समाज में ठेस पहुँचे। उमेश जी, आपने बताया आपके पिता गुजर गए थे जब आपकी उम्र 14 वर्ष की थी। जब आपने समाज सेवा करना शुरू किया, आपकी माँ की तरफ से कितना सहयोग मिला? क्योंकि एक माँ होती है जिसके आशीर्वाद के बिना उसकी औलाद आगे बढ़ नहीं सकती। माँ का आशीर्वाद कितना मिला, माँ का सहयोग, माँ का साथ कितना मिला आपको इस कार्य में? देखिए, जब मेरी माँ, चूँकि पापा रहे नहीं तो माँ ही गार्जियन थी, समय माँ का जो छाया होता है वो हम लोग को भरपूर मिला। अब आज भी मेरी माँ जिंदी है, जीवित है, और कभी भी मैं घर से निकलता हूँ तो उनका पैर छू के निकलता हूँ। रोज़ सुबह उठता हूँ, उनका पैर जरूर छूता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है तो वो माता पिता हैं प्रथम, उसके बाद फिर ईश्वर हैं। और मेरी माँ का आशीर्वाद कभी भी हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है। और कहीं भी हम रहते हैं तो मेरी माँ 24 घंटा में कम से कम 2-4 बार जरूर घर में पूछती है कि अभी तक आया नहीं है, अभी तक आया नहीं। चूँकि समय के अनुसार माहौल ख़राब है तो उसको भी चिंतित रहती है, और उसके साथ साथ पत्नी भी चिंतित रहती है, बाल बच्चे भी चिंतित रहते हैं। आपने बताया है कि आप पटना के जो 62 नंबर वार्ड है, पार्षद के आप प्रतिनिधि भी हैं, आपकी पत्नी पार्षद हैं, आप तो एक समाज सेवी भी हैं, आपकी पत्नी भी वार्ड पार्षद हो गई हैं। कितना सहयोग दोनों मिलकर करते हैं आप जनता की? देखिए, मैं कहीं पार्षद बनने के लिए लालायित नहीं था, इच्छा नहीं था, क्योंकि मेरा समाज सेवा करना मेरा परम धर्म था, और उसी से मैं खुश भी था। लेकिन लोगों को, मेरे वार्ड 62 की जनता दरवाज़ा पे मेरे आए, बोले कि नहीं, आप इस वार्ड का प्रतिनिधित्व करिए, आपके जैसा इस वार्ड में आवश्यकता है। उन्होंने जिम्मेदारी दिया, उन्होंने कहा कि आप कुछ मत करिए, आप साथ आइए, मैं आपका साथ हूँ। और वास्तव में सर आंखों उठा लिया हमको, और पूरे दमखम के साथ जोर लगा करके हम लोग मेरी पत्नी को पार्षद बनाए। मैं वार्ड 62 की जनता को फिर से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि जिन्होंने वो गर्मी का मौसम, क्योंकि जो भी पार्षद तो चुनाव में जिनका गर्मी का महीना होता है, बेचारा पसीना बहा बहा के मेरे साथ रात दिन एक किया। मैं तमाम वार्ड 62 को, तमाम नागरिक को दिल से अभिनंदन भी करता हूँ, और मैं आगे भी करता रहूँगा। और आगे जितना भी वार्ड में हमसे काम बना, मैंने अभी तक लगभग 16 करोड़ रुपये का अपने वार्ड में काम करवा चुका हूँ। 16 करोड़? हाँ, कच्ची गली है, नली है, प्लस मैं सम्प हाउस है, आपका मोटर मतलब पंप जहाँ पे पानी का आवश्यकता, यानी आवाम खुश है? हाँ, मतलब वो तो जनता लोग मतलब 80% खुश हैं। 20% तो खैर कितनों बार आप नेक काम करिएगा तो पूरा का पूरा 100 नहीं कोई खुश हो सकता है, ये सच्चाई है। आप कितना भी बड़ा काम कर लीजिए, लेकिन 20% आपसे एंटी रहेगा, और जब तक एंटी नहीं है तब तक आपको काम करने में मज़ा भी नहीं आएगा। आपका विरोध होगा, आपका आलोचना होगा, तभी आप आगे का नेक काम करिएगा।
और हम आलोचना से खुश रहते हैं, क्योंकि वो आपका कमजोरी का उजागर करता है। उससे कभी आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। हाँ, पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए। आलोचना अगर कर रहा है तो हाँ, उसका क्या आलोचना सही है या गलत है, इस पर गौर करते हैं, इस पर अपने दिमाग में सोचते हैं कि वो सही बताया या गलत बोल रहा है, और उस पर हम लोग वाद विवाद में नहीं जाते। ऐसा नहीं कि मेरा कोई आलोचना किया तो हम उसको अपशब्द बोल दें, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। चाहे वो फेसबुक पे हो या व्हाट्सएप पे, जो भी कुछ लिखते भी हैं, कभी मैंने जवाब पलट के नहीं देता हूँ। और यही कारण है कि आज 80% हमारे जो वार्ड 62 की जनता है वो हमसे बहुत खुश है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे हम पूछेंगे, वक्त का अभाव भी है। समाज सेवा 17-16 साल आपके हो गए करते हुए, आगे उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं डीटीवी भारत के माध्यम से, जो देख रहे हैं आपको, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो समाज सेवा जो कार्य करें तो कितनी नेकी के साथ करें? और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो आपने एक्सपीरियंस खुद में गेन किया है पिछले 17-16 वर्षों में, उसको एक अंतिम स्वरूप आप दें, ज़रा उनको बताएं। मैं तमाम देशवासियों के हर नौजवान से मैं विनती करता हूँ, अपने लिए तो एक जानवर भी जी लेता है, कहीं भी खा लेता है, पी लेता है, बैठ जाता है। अगर आप समाज के साथ जी रहे हैं, समाज को भला करके जी रहे हैं, तो इससे बड़ा आप मनुष्य धर्म में कोई धर्म नहीं है। अगर आप मनुष्य में पैदा लिए हैं तो अपने लिए नहीं, समाज के लिए सोचिए। पूरे जितने भी, मान लीजिए कोई छोटा से छोटा जो भी गरीब व्यक्ति हैं, उस पर अगर कहीं पर कमी है तो उसको भला करने के लिए सोचिए। जैसे कोरोना काल आया, सब लोग बोला, मेरे घर में भी लोग बोले कि देखो ये कोरोना काल है, इसमें लोग बाहर मत निकलो। मैंने यही कहा कि मम्मी, अगर मेरी मौत होगी तो कहीं भी मर सकते हैं, इसलिए हमको जो भी, हर कोई घर में बंद हो जाएगा तो हमारे जनता जाएगा कहाँ, किसके पास जाएगा? क्योंकि हम प्रतिनिधि हैं, वार्ड 62 की मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मैं घर में नहीं रहूँगा। इसके चलते जब भी घर में जाते तो रोज़ नोक-झोंक होती थी, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे। मैंने अपने पीठ पे, जब मेरा जो भी कार्य करता है थोड़ा सा डरने लगा, हमने उसको हिम्मत बढ़ाई, अपने पीठ पर बांध करके मशीन, स्प्रे मशीन, और वार्ड का एक एक घर, रूम में रूम मैंने किया भी और करवाया भी, ताकि मेरे वार्ड 62 को जनता को, जो कोरोना काल में जो जूझ रहे थे, वो ज़्यादा क्षति नहीं हुई। और बिल्कुल जो कार्य आपने किए बहुत ही काबिल तारीफ है। हम बहुत बहुत आभार आपको देते हैं, और बहुत डीटीवी भारत आपको भी बहुत अभिनंदन करता है। इसी तरह जो समाज सेवा लगातार उमेश जी आपने किया, आप इसको भी आगे अग्रसर करते रहिए और लोगों की मदद करिए। देखिए, समाज में सेवा जो करेगा उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, और क्योंकि ये वाक्य भी है कि सेवा ही परमो धर्मा, सेवा कीजिए आपको फल मिलेगा। फिलहाल इस खास बातचीत में बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उमेश मेहता थे, वरिष्ठ समाज सेवी, और ख़ास बातचीत आप सबसे की। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। और मैं डीटीवी भारत को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो अपना परचम विगत 1 साल के अंदर आपने इतना भव्य पैमाने पे अपना जो नेटवर्किंग बिछाए हैं। मैं आपसे पूरे तहे दिल से, मेरे पूरे वार्ड 62 की जनता की तरफ से आपको धन्यवाद है कि आप हर मुश्किल काम, गरीब का जितना नीचे पायदान तक जो भी कमी है, उसको सच्चे दिल से उजागर करते रहिए। ये मेरी वही वाक्य हम भी कहते हैं उमेश जी, कि जनता ही मालिक है। आप भी कार्य करें, आपके लिए भी जनता ही मालिक है, हमारे लिए भी जनता ही मालिक है, और उस सबका प्रेम है जो डीटीवी भारत को इतना स्नेह देकर इतना बड़ा बनाया है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।